पहला टारगेट, पहला मेरा होगा जिसके ऊपर बड़ी देर से जो मेरी बंदूक की नशिस्त पे बड़ी देर से उसके ऊपर आया हुआ वो है आसिफ अली जरदारी। बस हम बच्चे नहीं रहे। मैं हर किसी कुव्वत को, जो भी शख्स होगा जो समझते हैं कि हम डर जाएंगे, हम पीछे हट जाएंगे, समझ लो, जान लो, जो मैं आपके साथ करूंगा तू भूलेंगे नहीं, तेरे नस्लें नहीं भूलेंगे। बच्चा नहीं हूं, डराओ मत, पीछे नहीं हटूंगा। बस आसिफ अली जरदारी पर बंदूक का निशाना लेने के बयान पर बिलावल भुट्टो का जवाबी वार। कहा बंदूक कभी इस्तेमाल नहीं की लेकिन चलाना जानते हैं। इन रगों में जरदारी और शहीद बेनजीर का खून है। जो मैं आपके साथ करूंगा आपकी नस्लें नहीं भूलेंगी। हम जमहूरी लोग हैं, हमारे साथ सियासत करें। आप हमें जिंदगी और मौत की धमकी देंगे तो इसके नताइज भी खुद बर्दाश्त करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा पहले भी इस माफिया का मुकाबला किया, अब भी करूंगा। सियासी महाज पर पहला और अहम मरहला इस्लामाबाद है। पंजाब की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत से फैसला करेंगे। वज़ीर आज़म से लाहौर में गवर्नर और वज़ीर आला पंजाब की मुलाकात। इमरान खान ने कहा सियासी महाज पर मुस्तहकम है, तमाम अरकान हुकूमत का साथ देंगे, परेशानी की कोई बात नहीं, मुकम्मल प्लान तैयार कर रखा है, इनको समझ नहीं आनी। मरियम नवाज ने कहा गुस्सा, इश्तियाल, धमकियां और गालियां, घबरा गए हो ना। इमरान खान अपनी नाकामियों का इल्जाम अपोजिशन और दूसरे ममालिक को ना दें। साजिश का वावेला करके कौम को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। कैलेंडरेपन और नाअहलियत की मजीद कोई गुंजाइश नहीं। अपना अंजाम देखकर घबराओ नहीं, ड्रामेबाजी बंद करो, आंखें खोल कर देखें। तहरीके इंसाफ के बखिए उधड़ रहे हैं, इसका जिम्मेदार कोई और नहीं आपका तकब्बुर और गुरूर है। अब बहुत देर हो चुकी, खाली धमकियां अब किसी काम की नहीं। विभागी वजीर फवाद चौधरी ने ऑपोजिशन को हारे हुए पहलवान करार दे दिया। कहा फजल रहमान और बिलावल के चेहरों से हालात का पता चल रहा है। मुल्क में मुनज़्ज़म मंसूबे से इदारों के खिलाफ साजिश हो रही है। पाक फौज के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है। ऑपोजिशन इदारों पर अपना कंट्रोल चाहती है। मगरिब पर तनकीद से ऑपोजिशन को तकलीफ पर हैरत है। पूरा पाकिस्तान इमरान खान के साथ है। मौलाना फजल रहमान भी वज़ीर आज़म इमरान खान पर बरस पड़े। कहा हमें धमकियां ना दो, हमने चूड़ियां नहीं पहनी हुई, हम आपके साथ वो जंग लड़ेंगे जो आपकी नस्लें याद रखेंगे। इमरान खान गैर मुल्की ताकतों के जरिए इक्तिदार में है, कश्ती डूब रही है तो मकबूल नारों का सहारा ले रहे हो। इमरान खान कहते हैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, हमें मत छेड़ा करो, हम सियासी लोग हैं। पीटीआई के अपने लोग भी अदम एतमाद में हमारे साथ होंगे, तुम्हारा अशरफ गनी से भी बुरा अंजाम होगा। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर सियासी राबतों में तेजी। एमक्यूएम की आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजल रहमान से अलग अलग मुलाकात। तहरीक अदम एतमाद पर मुशावरत। मुस्लिम लीग काफ भी मुतहर्रिक। इत्तेहादियों एमक्यूएम और बलूचिस्तान अवामी पार्टी से मुलाकातें। इत्तेहादियों का तमाम मामलात में एक दूसरे से राबते में रहने पर इत्तेफाक। इस्लामाबाद में बलूचिस्तान अवामी पार्टी का भी मुशावरती इजलास। विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने वालों का वोट काउंट नहीं होगा। पार्टी का लीडर फैसला करेगा कि फ्लोर क्रॉस किया है या नहीं। ये बेतुकी बात है कि पहले खिलाफ वर्जी करें फिर सजा देंगे। आर्टिकल 63 का मकसद खिलाफ वर्जी से ही रोकना है। इत्तेहादी हुकूमत का साथ देंगे। ऑपोजिशन के कुछ अरकान भी हमें वोट देंगे। चाहते हैं 23 मार्च से पहले अदम एतमाद का ड्रामा खत्म हो जाए। बिलावल भुट्टो को तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने का यकीन। कहा हम गैर जमहूरी हुकूमत पर जमहूरी हमला करने जा रहे हैं, हमारे नंबर्स पूरे हैं, इत्तेहादी भी साथ दें तो बेहतर होगा। हमारा काम सिर्फ इमरान खान को हटाना नहीं, इंतखाबी इस्लाहात भी है। इलेक्शन रिफॉर्म्स के बाद साफ और शफाफ इंतखाबात होने चाहिए। इमरान खान ने जो करना है वो आज करें, फिर उन्हें वक्त नहीं मिलेगा। गालियां देने से कुर्सी नहीं बचेगी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा ऑपोजिशन के साथ अप्रैल फूल मनाएंगे, जो चाहे कर लें, इमरान खान को कामयाबी होगी। ना छांगा मांगा है ना मरी के जहां लोगों को छुपाया जाए। 23 से 30 मार्च का हफ्ता अहम है। स्पीकर के पास हॉर्स ट्रेडिंग खत्म करने के इख्तियारात हैं।
ऑपोजिशन को 172 अरकान को असेंबली में लेकर आना है, शौक पूरा कर ले। हारने वालों को अंपायर के न्यूट्रल रहने के बयान पर कायम रहना होगा। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा, इमरान खान ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे हैं, ये आदमी मुल्क का नुकसान कर रहा है। ऐसी अदाकारी तो कोई कॉमेडियन भी नहीं करता जो इमरान नियाजी ने की। जहां जा रहे हैं गंदगी के ढेर छोड़ रहे हैं, इनको कौन साफ करेगा? इतने गैर संजीदगी के साथ बयानात देने से हमारी रही सही साख भी मुतासिर कर दी। क्या पंजाब में तब्दीली का फैसला हो चुका? फवाद चौधरी ने कहा, सारी तवज्जो अदम एतमाद की तहरीक पर है, पंजाब के फैसलों पर बाद में आएंगे। शहबाज गिल बोले, अभी पंजाब में किसी तब्दीली का फैसला नहीं किया गया। वज़ीर आला को कब तब्दील करना है, इसका फैसला इमरान खान ने करना है। वो जब मुनासिब समझेंगे फैसला करेंगे। बलूचिस्तान में एक मरतबा फिर वज़ीर आला की तब्दीली की बाज़गश। साबिक वज़ीर ज़हूर बलेदी का अब्दुल कुद्दूस पसिंजो के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का इंदिया। कहा, बलूचिस्तान में तर्ज हुकूमत पर अरकान असेंबली से मुशावरत होगी, नाहिल हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान से लाहौर में अरकान असेंबली की मुलाकातें। सूबाई वज़रा आसिफ नकई, शमशान बुखारी, हाशिम जमा बख्त की भी मुलाकात। सियासी सूरत हाल और सूबे में जारी तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल। मामले खुसूसी शहबाज गिल ने कहा, बिलावल को घरेलू खवातीन के खिलाफ बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। बिलावल की फुफो तो करप्शन पर जेल भी जा चुकी हैं। सियासी टेस्ट ट्यूब के पास खातून अव्वल के खिलाफ कोई सबूत है तो सामने लाएं। घर में बैठी औरतों पर बात करेंगे तो जवाब मिलेगा। मीडिया, टेलीविजन चैनल्स और अखबारात को पेका के जरिए रेगुलेट करने की कोई जरूरत नहीं। अटॉर्नी जनरल का इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बयान। कहा, अदालत मामला विफाकी काबीना को दोबारा भेज दे, हम तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ बिठाकर फैसला कर लेंगे। वज़ीर आज़म को बताया कि पेका ऑर्डिनेंस में कुछ शिकें आइन से मुतसादिम है, उनका दिफा नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म ने पूछा कि ये सब कैसे हो गया? मैंने कहा, हमारी गलती से हुआ। अदालत ने रिमार्क्स में कहा, आप मुल्क को किस तरफ लेकर जा रहे हैं? क्या कोई तनकीद ना हो या फिर सारे सियासत छोड़ दें? मुस्लिम लीग के खिलाफ एफआईआर इख्तियारात के गलत इस्तेमाल की क्लासिक मिसाल है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट के पेका ऑर्डिनेंस के खिलाफ केस की समाअत में रिमार्क्स। कहा, अभी एफआईआर पढ़ी, इसमें हतक आमीज कोई चीज नहीं। जो कुछ सोशल मीडिया पर हो रहा है उसकी जिम्मेदार सियासी जमातें हैं। तय कर लें कि इनका कोई फॉलोवर सोशल मीडिया पर बदतमीजी नहीं करेगा तो ये सब खत्म हो जाए। यही ऑपोजिशन रही तो फिर सारे सियासतदान और व्लॉगर्स अंदर होंगे। विफाकी वजीर मुराद सईद ने कहा, सियासी शिकस्त से जरदारियों को दौरे पड़ रहे हैं। फर्जंदे जरदारी की गिदड़ भपकियां बता रही हैं कि निशाना ठीक जगह पर लगा। उखड़ी सांसों, बिखरे लफ्जों ने तहरीके अदम एतमाद का अंजाम बाजी कर दिया। मजलूमियत और साजिश के ड्रामों को वक्त बीत चुका। एक मरतबा फिर कहते हैं, जरदारी निशाना है, बदबूदार सियासत के कैंसर को जड़ से उखाड़ेंगे। ऑपोजिशन लीडर पंजाब हमजा शहबाज ने कहा, अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होगी और इमरान खान को घर भेज देंगे। हुकूमत मुल्की मामलात में नाकाम हो गई। इमरान खान खारिजा मामलात से मुताल्लिक गैर मुनासिब गुफ्तगू करते हैं। वज़ीर आज़म के बयान पर वज़ीर खजाना को कहना पड़ा, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। बिलावल भुट्टो ने कहा, मौलाना फजल रहमान से मुताल्लिक नाजेबा जुबान इस्तेमाल करने पर इमरान खान को शर्म आनी चाहिए। हमारा मौलाना की फैमिली से 1971 से सियासी इख्तिलाफ है, कभी भी मौलाना फजल रहमान के खिलाफ गलत जुबान इस्तेमाल नहीं की। मामले खुसूसी शहबाज गिल ने कहा, बिलावल के लिए कौमी खर्च पर उर्दू सिखाने का इंतजाम करेंगे। उर्दू वही सिखाएंगे जो हमें डंडे लगाते थे। अदम एतमाद पर हमारा ABC प्लान तैयार है, ऑपोजिशन को शिकस्त देंगे। पूरा पाकिस्तान में एक ही नदीम अफजल चंद है। ये दूसरा नाम जो आपने लिया, ये तो हर किसी बाजार में मिलता है। बिलावल भुट्टो का पुराने साथियों को पीपल्स पार्टी में वापस लेने पर जवाब। कहा, पूरे पाकिस्तान में नदीम अफजल चंद एक ही है, जो दूसरा नाम आपने लिया वो तो हर बाजार में मिलता है। देखें, मैं सबसे ये कहूंगा
कि बिलावल जो है उसे कुछ ना कहें, उसको छोड़ दें उसके हाल पे। शेख रशीद का बिलावल भुट्टो से मुतालिक सवाल पर जवाब, कहा बिलावल को उनके हाल पर छोड़ दें, कुछ केसेस को सिर्फ एंजॉय किया जा सकता है। वज़ीर दाखिला ने पीपल्स पार्टी के मार्च को मायूस कुन भी करार दे दिया। अवाम पर एक बार फिर बड़ा बोझ, माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली 5 रुपए 94 पैसे फी यूनिट महंगी, सारिफिन पर 58 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इस्लामाबाद में 22, 23 और 24 मार्च को आम तातील होगी। हुकूमत ने ओआईसी वज़ारे खारिजा कॉन्फ्रेंस पर छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, तमाम सरकारी इदारे बंद रहेंगे। मुल्क की सियासत में एक बार फिर मुख्तारे का जिक्र, जेयूआई के सेनेटर कामरान मुर्तजा का चुटकुला, नदीम अफजल चंद ने जवाब में कहा हुकूमत दस्ती नहीं पाई, जवाब पर ऑपोजिशन रहनुमाओं के कहकहे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा जुल्फिकार अली भुट्टो कौम के सामने खारिजा पॉलिसी रखते थे, इमरान खान ने अगर कौम के सामने रखी तो क्या हुआ, हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं, हम सारी सुपर पावर्स से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं।